My dear students, in previous lecture we discussed the nucleophilic substitution reaction of alkyl halide और हमने कहा था कि एल्किल हैलाइड के जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम चार कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला हमारा कैटेगरी क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड अब है रिएक्शन विथ मेटल। आप ध्यान दोगे, रिएक्शन विथ मेटल ये हमारा सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी एल्किल हैलाइड का। लेकिन मेटल कैसा होना चाहिए? एक्टिव मेटल, लाइक सोडियम हो, मैग्नीशियम हो। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे विथ मैग्नीशियम। अगर एल्किल हैलाइड RX को मैग्नीशियम के साथ ले लिया जाए और ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको हम ट्रीट करें तो RMgX बनता है। ये जो RMgX है इसे हम आर्गेनो का मतलब कार्बन, आर्गेनो मेटालिक हैलाइड कहेंगे और इसी को इन अदर वर्ड हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ए फ्रेंच साइंटिस्ट विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड ने इस चीज का हमें दिया था, अपना रिसर्च पेपर उनका था जिसके लिए 1912 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये रिएजेंट हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टूल रिएजेंट माना जाता है, क्योंकि बाय यूजिंग RMgX वी कैन प्रिपेयर ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम अलग अलग लेसन में देखते जाएंगे। तो ये जो RMgX बना, अब यहाँ जैसे मान लो बोलेगा कि क्या होगा जब हम एथिल ब्रोमाइड के ऊपर मैग्नीशियम मेटल डालेंगे। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड के ऊपर मैग्नीशियम मेटल डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5EmgBr, जिसे हम कहेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? अब यहाँ दो चीज देखो, कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, Mg डालेंगे, एल्किल Mg की वैलेंसी से 2 होती है, Mg बीच में आ जाएगा, कार्बन से अटैच हो जाएगा और कार्बन से अटैच होने की वजह से इसको हम आर्गेनो मेटालिक हैलाइड कहेंगे। अब यहाँ हमसे दो चीज पूछी जाएगी। पहला कि हम ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी यूज ड्राई ईथर? तो आपको जान बताना है। नंबर 1, ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। हमको ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो इनर्ट हो। मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है, अगर हम इनर्ट सॉल्वेंट ना लेकर दूसरा कुछ लेंगे हो सकता है मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाए। व्हाई वी यूज ड्राई ईथर? तो ड्राई का मतलब एनी ट्रेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विथ मैग्नीशियम। ठीक है? तो मैग्नीशियम जो है एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट न करे, इससे बचने के लिए हमको ड्राई ईथर यूज करना है। एनी ट्रेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इंटरफेयर द रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट कैन कन्वर्ट इनटू RMgX नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम एथिल ब्रोमाइड के ऊपर मैग्नीशियम को डालते हैं तो बनेगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? अब हम लेंगे सोडियम विथ सोडियम। तो अगर हम सोडियम मेटल लेते हैं तो सोडियम भी एक्टिव मेटल है। मान लो हमने ले लिया RX और सोडियम को डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगेन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? निश्चित है कि जो X है ये तो सोडियम क्या करेगा? उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो है पूर्ण रिएक्शन कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसको हम टू सिंथेटिक रिएक्शन भी कहेंगे। बिकॉज व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इट गेट कन्वर्ट इनटू ए हायर एल्केन। इट गेट कन्वर्ट इनटू ए हायर एल्केन। जैसे आपको बोलेगा कि क्या होगा जब हम एथिल ब्रोमाइड के ऊपर सोडियम मेटल को डालेंगे। तो याद रखो कि जो भी आप एल्किल हैलाइड लोगे उसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा हायर एल्केन बनेगा, जस्ट ट्वाइस बनेगा। जैसे आपने लिया है C2H5 लिया, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा C4H10 प्लस ट्वाइस MnBr।
तो हम कहेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन फ्रॉम एल्केन हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इज नोन एज वुड रिएक्शन। इन केस ऑफ वुड रिएक्शन वी कैन अगेन प्रिपेयर हायर एल्केन, यानी इससे हम हमेशा हायर एल्केन बना सकते हैं एक्सेप्ट मीथेन। मीथेन को हम इस रिएक्शन के दौरान नहीं बना सकते हैं। आपने यहाँ देखा है कि हम सिमिलर दो मॉलिक्यूल एल्केन हैलाइड ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में बात आएगी कि क्या होगा जब हम अलग अलग एल्केन हैलाइड लेंगे। तो व्हेन वी यूज ए मिक्सचर एल्केन हैलाइड, अगर मान लो मिक्सचर लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने ले लिया R1X और हमने ले लिया R2X और इसको हमने सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब देखो यहाँ एक मिक्सचर आपको एल्केन मिलेगा। कैसे मिलेगा? R1 हो सकता है R1 से मिल जाए, ये भी हो सकता है R2 से मिल जाए, और ये भी हो सकता है R2 से मिल जाए। तो हमको मिलेगा मिक्सचर ऑफ एल्केन। ये आप याद रखेंगे। तो हम कहेंगे कि इन केस ऑफ डिफरेंट एल्केन हैलाइड, when this different alkyl halide treated with sodium metal in presence of dry ether, a mixture of alkane are produced। क्लियर? अब यहाँ अगर हमको कोई एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे मान लो हमको एग्जांपल दे दिया जाए CH3Br, और मान लो हमको यहाँ दे दिया गया C2H5Br, और हमने सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या क्या बन सकता है? हो सकता है इसके दो मॉलिक्यूल आपस में यूटिलाइज हो जाए, तो ये बन जाएगा C2H6। ये भी हो सकता है इसके दो मॉलिक्यूल आपस में यूटिलाइज हो जाए, तो ये बन जाएगा C4H10। और ये भी हो सकता है कि ये और ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाए, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C3 और H8। तो ये मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा इन केस ऑफ मिक्सचर एल्केन हैलाइड। क्लियर? तो हम कहेंगे कि सोडियम, दिस इज द वुड रिएक्शन, एंड वुड रिएक्शन आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए हायर एल्केन। क्लियर? कभी कभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसी मेटल में, रिएक्शन विथ सोडियम लेड एलॉय। अगर हम एल्किल हैलाइड, जैसे हमने ले लिया C2H5Br, इसके ऊपर अगर हम सोडियम लेड एलॉय को डालते हैं तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल का मतलब ये 4 होगा, तो ये 4 होगा, और हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है C2H5PB प्लस 4NaBr। इसे हम टेल के नाम से जानते हैं। टेल का मतलब क्या हो गया? टेट्राएथिल लेड, और ये एंटी नॉक एजेंट है। एंटी नॉक। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एंटी नॉक क्या होता है। तो अगर हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में देखें तो हाँ, पेट्रोल की क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी होती है पेट्रोल की, उसको डिटरमाइन करने के लिए वहां पे नंबर यूज किया जाता है, ऑक्टेन नंबर। तो पेट्रोल की क्वालिटी को एंटी नॉकिंग एजेंट ये क्या करता है कि पेट्रोल के कंबशन रेट को डिक्रीज कर देता है, जिससे हम कम पेट्रोल में ज्यादा माइलेज गाड़ी चला सकते हैं। तो ये जो तेल का यूज पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पहले किया जाता था, फिलहाल इसके ऊपर बैन है, क्योंकि यहाँ पे जब कंबशन से लेड ऑक्साइड निकलेगा तो लेड ऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है, जिससे हमको कई प्रकार की बीमारियां जैसे दमा या अस्थमा इस तरह की बीमारियां क्रिएट होती थी, इसलिए अब इसके ऊपर बैन कर दिया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि एल्किल हैलाइड पे 3 प्रकार के मेटल हम डालेंगे। पहला मैग्नीशियम जब डालेंगे तो हमें बनेगा ग्रिग्नॉल रिएजेंट, दूसरा सोडियम डालेंगे तो उसको बनेगा वुड रिएक्शन, और तीसरा सोडियम एलॉय जब डालेंगे तो बनेगा टेल। उनसे पूछा जाएगा कि टेल क्या है, तो कहोगे कि एंटी नॉकिंग एजेंट यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अगला हम देखेंगे रिडक्शन। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं बेटा? तो हमने देखा है कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एडिशन 2 तरीके से होता है, या तो मॉलिक्यूलर एडिशन होता है, H2 यूज करोगे, या बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो नेसेंट H पैदा करेंगे। क्लियर?
तो ऐसी स्थिति में अगर हम एल्केन हैलाइड लेते हैं RX और मान लो हम H2 डालते हैं तो H2 का डालना हाइड्रोजिनेसिस का है और ये रिएक्शन निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में 523 केल्विन, ये टेम्परेचर याद रखोगे, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा। एक HX को ले लेगा और ये बन जाएगा RH प्लस HX। RH क्या मिल गया आपको? एल्केन। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया C2H5Br और हम कहेंगे कि हमने H2 डाला तो निकिल आपने प्लेटिनम की उपस्थिति में जो आप डालोगे तो ये बनाएगा C2H5 C2S6 प्लस HBr बन जाएगा। हम निश्चित हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। जिस मान हमने ले लिया C2H5Br, हमने क्या किया इसके ऊपर जिंक C2H5OH ले लिया। निश्चित है कि मेटल यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहाँ से 2 H आएंगे, इसको हम कहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C2S6 प्लस HBr। तो द रिडक्शन ऑफ एल्केन हैलाइड टेक प्लेस इन टू वे, आइदर बाय यूजिंग हाइड्रोजिनेसिस। हाइड्रोजिनेसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर एंड बाय यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट HNO भी ले सकते हैं, ZnO ले सकते हैं। हाँ, Na लेंगे तो Na एक्टिव मेटल है, तो इसलिए हम मीडियम मेटल हमको लेना पड़ेगा। हम रिडक्शन बाय यूजिंग HI भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया आपका C2H5Br और हमने इसके ऊपर डाल दिया जो है, हमने ले लिया C2H5Br और डाल दिया हमने इस पे HI, क्या हो जाएगा? निश्चित है इसके लिए हमको रेड फास्फोरस लेने की जरूरत पड़ती है। रेड फास्फोरस लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? C2S6 बन जाएगा और ये बन जाएगा Bri, दैट इज इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से हम रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन, तो उसे कहेंगे हाइड्रोजिनेसिस। बाय यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन, तो इसके लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। जब भी हाइड्रोजिनेसिस करेंगे कैटलिस्ट की उपस्थिति में करेंगे, हाई टेम्परेचर पे करेंगे। तो ये तीसरा था रिडक्शन। चौथा और लास्ट रिएक्शन पे हम चलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? ए रिएक्शन इन व्हिच द एटम आर ग्रुप फ्रॉम रिएक्टेंट आर एलिमिनेटेड, एलिमिनेट हो जाए। तो जब एलिमिनेशन होगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड बिकम अनसैचुरेटेड। तो अगर मान लो हमने एल्किल हैलाइड लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 CH2Br ले लिया और इसके ऊपर हमने डाला KOH, लेकिन याद रखोगे आपको डालना है एल्कोहलिक KOH और इसे हम हीट करेंगे। क्या होगा? जहां पे हेलोजन लगा है ये अल्फा कार्बन और इसके बाजू वाले को हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा का हेलोजन और बीटा का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। Br को कौन लेके भगेगा? K, तो ये बना लेगा KBr और यहाँ के H को लेके भगेगा OH, ये बना लेगा H2। तो बनेगा क्या? CH2 डबल बार CH2। तो हम कहेंगे कि when alkyl halide treated with alcoholic KOH, it get convert into alkene by alpha beta elimination। या इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक जगह से हाइड्रोजन जा रहा है, एक जगह से H जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। तो याद रखोगे, डीहाइड्रो का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अब हम ये देखेंगे कि इसी रिएक्शन में अगर मान लो अगर हमने यहाँ बना दिया आपको CH3 CH CH3 और यहाँ लिख दिया KOH, अब क्या होगा? अब ये हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा और यह हो गया बीटा, तो इसे हम कहेंगे β1 β2। अब यहाँ देखेंगे कि β1 β2 दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो ऐसी स्थिति में अल्फा का तो Br भगेगा, लेकिन कहाँ का H जाएगा? तो अगर दोनों β1 β2 दोनों सेम हो तो किसी का भी H रिमूव हो सकता है।
यानी यहाँ पे किसी भी तरीके से H अगर निकले तो प्रोडक्ट सेम होगा। जैसे बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मान लो H यहाँ का निकला, और अगर मान लो H यहाँ का निकला तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और क्या निकल जाएगा KBr प्लस H2। अब हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 में कौन मेजर होगा या माइनर होगा। तो दोनों प्रोडक्ट सेम है, इसे भी हम प्रूफ 1 यूं कहेंगे और इसे भी हम प्रूफ 1 यूं कहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि इन केस ऑफ सच alkyl halide where both beta carbon are same, then H are eliminated from any beta carbon, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बट अगर हम इस तरीके का एग्जांपल लेते हैं, मान लो मिल गया CH3 CH2 CH Br CH3, क्लियर। और अब हमने इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH यूज किया। अब यहां क्या होगा, आप देखोगे कि अल्फा ये है, ये मान लो बीटा 1 है और ये आपका बीटा 2 है। अब यहाँ बीटा 1 और बीटा 2 में चेंज है, यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे 2 H है, तो फिर कौन सा H जाएगा, कौन सा निकलेगा। मान लिया जाए कि यहाँ का H अगर जा रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मान लिया जाए कि यहाँ का H रिमूव हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KBr प्लस H2O। अब ये 1 हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया 2। तो अब यहाँ पे चांसेस कौन है, मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा, क्योंकि दोनों के नेम अलग अलग है, ये है ड्यू टू 1 इन और ये है ड्यू टू इन। अब यहाँ आप याद रखोगे सेटजफ रूल। सेटजफ क्या कहता है, सेटजफ कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेटजफ इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन द सच एल्कीन आर फॉर्म इन व्हिच डबल बॉन्डेड कार्बन आर मोर एल्काइलेटेड। समझो फिर से बात, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड such type of alkene are major product which are where double bonded carbon are more alkylated। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, इधर 2 इधर 2, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा एल्काइलेशन है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा मेजर, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा माइनर होगा। तो ये हमारा कांसेप्ट था एलिमिनेशन रिएक्शन का। एक बार और देखेंगे कि व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH it undergoes elimination, that is alpha beta elimination to form alkane। why they are called alpha beta elimination, क्योंकि अल्फा का हाइड्रोजन और बीटा का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्लियर। अब हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि अगर हम एक्वस KOH ले रहे थे तो वहां पे तो एल्कोहल बना था, वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था, लेकिन एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, क्लियर। तो आपको ये बताना है कि इन केस ऑफ एल्कोहलिक KOH, अगर हम एल्कोहलिक KOH लेंगे तो यहाँ पे 2 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल यूटिलाइज हो रहे हैं, एक तो OH हो रहा है और एक हो रहा है आपका RO। और हमने पढ़ा है कि जो RO न्यूक्लियोफाइल होता है, RO इज मोर स्ट्रांग देन OH। तो RO क्या कर रहा है कि वो सबसे पहले H को रिमूव कर रहा है, क्लियर। अगर वो H को रिमूव कर रहा है तो निश्चित है कि H को रिमूव करेगा तो OH क्या करेगा, अब यहाँ पे KOH है तो निश्चित है कि K Br को लेकर बनेगा। तो इस तरीके से वहां से Br भी एलिमिनेट हो रहा है और H भी एलिमिनेट हो रहा है। इन केस ऑफ एल्कोहलिक आप कहोगे कि इन केस ऑफ एल्कोहलिक न्यूक्लियोफाइल RO इज मोर स्ट्रांग एज कंपेयर टू OH, क्योंकि KOH में ऐसी स्थिति में अल्कोहल के केस में ज्यादा पोलराइजेशन नहीं होगा और यहाँ उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और इस एक्टिविटी कम हो जाने से यहाँ सब्स्टिट्यूशन के बजाय किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे हम
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहेंगे। व्हाई दे आर कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डी का मतलब होता है रिमूवल, यहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन को हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहेंगे। तो इस वीडियो से हमारा टोटल केमिकल प्रॉपर्टी जो था एल्किल हैलाइड का एक क्लियर हो गया। हमने कहा था कि एल्किल हैलाइड आर पोलर एंड दे आर हाईली रिएक्टिव एंड यूज एज टूल या यूज एज रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने देखा था कि जो एल्किल हैलाइड है अंडरगोइंग 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक सब्स्टिट्यूशन रिपीटिंग रिएक्शन, लाइक रिएक्शन विद मेटल, रिडक्शन एंड एलिमिनेशन। तो इस वीडियो में हमारा केमिकल प्रॉपर्टी आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक का कंप्लीट हो गया है। सिस्टमेटिक हमारा वीडियो जो आ रहा है टॉपिक वाइज, आप सभी वीडियो को देखें और सिस्टमेटिक उसे रीड करें। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके से हमको एनर्जी दें ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है मटेरियल दे सकें। ओके, थैंक्स।